एवरीबॉडी एडू फॉर इग्नू। तो आज की इस वीडियो में हम बैचलर ऑफ आर्ट्स PSOC 131 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने क्या किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया और उसमें से जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड थे उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करके और उनके अलावा भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने उनको हमने सिलेक्ट किया और उसके सोल्यूशन को हमने लिखा और उसके बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आई विल सजेस्ट यू कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन था आपके क्वेश्चन पेपर में कि डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के स्कोप क्या है, नेचर कैसा होता है और इसका रिलेशनशिप क्या है साइकोलॉजी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी जो है एक मल्टीफेसेटेड डिसिप्लिन सब्जेक्ट है जो एक्सप्लोर करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ह्यूमन जो सोसाइटी होती है उसमें जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उसके बहुत लाइक विभिन्नता के साथ ये एक्सप्लोर करता है चीजों को। उसका कल्चरल नॉर्म्स हो गया, सोसाइटी की लाइक सोशल सोसाइटी में चेंजेस क्या है, ये सारी चीजें और किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बिहेवियर क्या है, इन सभी चीजों को विभिन्नता के साथ एक्सप्लोर करते हुए सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, समाज के बारे में जानते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, ठीक है। और इसके डिसिप्लिन ऑफ सोसाइटी की अगर हम बात करें, सोशियोलॉजी की डिसिप्लिन क्या है, तो फ्रॉम साइकोलॉजी इन इट्स फोकस एंड अप्रोच, ठीक है, वाइल सोशियोलॉजी एग्जामिन्स द कलेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देखिए, जो सोशियोलॉजी होता है उसमें ह्यूमन के बिहेवियर को लाइक कलेक्टिव एक्सपेक्ट के साथ एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। और जो हमारी सोशियोलॉजी है उसमें तो ये एग्जामिन करी जाती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है हमारा सोशल स्ट्रक्चर, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। और ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि ये बहुत ही ज्यादा कंप्लेंटरी है विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे के लिए कंप्लीमेंट्री की तरह काम करती हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री करती हैं एक दूसरे का, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को समझने में ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी प्रोवाइड करता है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बाय एग्जामिन हाउ सोशल फोर्सेस, कल्चर, नॉर्म्स, ये सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस, ये सभी कैसे हैं, किस तरीके से शेप हुई हैं किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को, या इसका कलेक्टिव आउटकम क्या है, इस सभी पे फोकस करता है, ठीक है। और मोर ओवर अगर हम बात करें, मोर ओवर बोथ डिसिप्लिन शेयर कॉमन मेथोलॉजीज सच एज इम्पीरिकल रिसर्चेज, ऑब्जर्वेशन एंड स्टैटिकल एनालिसिस, ठीक है। स्टैटिकल तरीके से एनालिसिस जब हम करते हैं चीजों का, थ्रू दे में अप्लाई देम डिफरेंटली टू सूट देयर रिस्पेक्टिव फोकसेस, ठीक है। तो बेसिकली सोशियोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम समाज के बारे में चीजों को देखते हैं, ठीक है, समाज के बारे में सारी चीजों को लाइक समझते हैं कि किस तरीके से समाज में, सोसाइटी में ग्रुप है, किस तरीके से क्या है। और साइकोलॉजी क्या होती है कि जो कोई भी ह्यूमन है, इंडिविजुअल है जो समाज में रह रहा है, उसके अंदर की साइकोलॉजी क्या है, उसके बिहेवियर क्या है, बेसिकली उसको हम लाइक सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो होता है हमारा साइकोलॉजी। तो ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं आपको वीडियो को पॉज करके लाइन बाय लाइन पढ़नी है, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस विद सुटेबल एग्जांपल्स। स्टेटस की क्या कॉन्सेप्ट है उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस की अगर हम बात करें तो ये रेफर करता है टू द पोजीशन ऑफ रैंक, ठीक है, एक रैंक को, पोजीशन के रैंक को लाइक रेफर करता है दैट एन इंडिविजुअल होल्ड्स इन अ सोसाइटियल सोशल ग्रुप और सोसाइटी। देखिए, किसी भी सोसाइटी में कोई भी इंडिविजुअल या सोसाइटी के ग्रुप में किस पोजीशन पर है, किस रैंक पर है, उसको बेसिकली हम स्टेटस कहते हैं ना। कुछ लोगों का स्टेटस आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोगों का स्टेटस बहुत हाई होता है क्योंकि वो सोसाइटी में बहुत उनका रैंक जो है बहुत हाई पोजीशन पे होती है, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये हमारी चीज क्या कहलाती है, स्टेटस। बेसिकली सोसाइटी में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का स्टेटस कैसा है, बहुत ही हाई है, बहुत ही लो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर होल्ड्स अ हाई अचीवमेंट स्टेटस ड्यू टू, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम बहुत ज्यादा लाइक रिस्पेक्ट देते हैं उनके एजुकेशन की वजह से, उनका प्रोफेशन जो है, एक्सपर्टीज में वो डॉक्टर्स बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं, तो दैट्स वाई उनका स्टेटस जो होता है किसी भी सोसाइटी में बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज्यादा हाई रैंक पे होता है, ठीक है। और ठीक है, तो इसी के साथ साथ स्टेटस कैन बी ऑल्सो कैरेक्टराइज एज इधर एस्क्रीव और अचीव, जो कि आप लाइक कुछ आपने ऐसा अचीव किया है जिसकी वजह से भी आपको पोजीशन बहुत अच्छी मिल सकती है। तो बेसिकली स्टेटस का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपकी सोसाइटी में कितनी रैंक है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड है, डिस्कस द थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म ऑफ
टैलकॉट पर्सोना, ये जो लाइक थ्योरिस्ट हैं, इनके लाइक इनके अकॉर्डिंग जो थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म है उसको हमें लाइक डिस्कस करना है। तो जब हम टैलकोट पर्सन्स की बात करते हैं तो ये एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डेवलप किया है थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म को। ठीक है, इनके व्यूज के अकॉर्डिंग अगर बात करें, इनके नजरिए के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो सोसाइटी को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह देखते हैं जो इंटर रिलेटेड है पार्ट्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के साथ जो वर्क करते हैं एक साथ मिलके टू मेंटेन द सोसाइटी इक्विलिब्रियम, मतलब सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनाए रखना और इक्वालिटी बनाए रखने के लिए जो चीजें इंटर रिलेटेड हैं सभी आपस में मिलकर काम करती हैं अकॉर्डिंग टू टैलकोट। ओके, और इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली हो गया, एजुकेशन हो गया, रिलीजन हो गई, ये सारी चीजें क्या है, फुलफिल करती हैं इसेंशियल फंक्शंस को, मेंटेन करते हैं सोशल ऑर्डर्स एंड कोहेरेंस को। ठीक है, फॉर एग्जांपल द फैमिली इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स सोशलाइजेशन, इमोशनल सपोर्ट एंड इकोनॉमिकल असिस्टेंस। इन जो हमारी फैमिली होती है उन्हीं की वजह से तो हमें इतने सारे लाइक सपोर्ट्स वगैरह मिलते हैं, राइट? लाइक चाहे वो इमोशनल हो गया या सोसाइटी को फेस करने का सपोर्ट हो गया, इकोनॉमिक सपोर्ट हो गया, ये सभी हमें फैमिली से मिलती है, राइट? तो लाइक जो आपस में कनेक्टेड हैं किसी भी सोसाइटी को स्टेबल रखने में, वो सभी चीजें क्या हैं, एक थ्योरी है एक फंक्शनलिज्म का। ओके, तो ये था टैलकोट के अकॉर्डिंग जो थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म का। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिन द फेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, जो सोसाइटी में डेवलपमेंट को कैसे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के साथ करता है, उस पे हमें डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पे जो फेजेस हैं ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, वो क्या होता है कि उसमें ना लाइक डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं, इसमें इंक्लूड हो सकता है हमारा कल्चरल रिलेटिव फेज, ठीक है, एंड द कंटेम्पररी फेज। ये सभी क्या है, फेजेस हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हमारी सोसाइटी का सोशल एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। और अर्ली इवैल्यूएशन फेज में अगर हम बात करें तो जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो फोकस करते हैं ऑन स्टडी प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी की, जो ह्यूमन की सोसाइटी है वो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग फेजेस में किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी से लेके नाउ अभी तक चीजें कैसे कैसे चेंज हुई हैं, लाइक जितने भी कल्चरल हो गया, रिलेटिविज्म फेज हो गया, इवैल्यूशनरी फेज हो गया, इन सभी चीजों को लेकर जब हम सारे फेजेस को डिस्कस करते हैं तो किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है सोसाइटी में और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स किस तरीके से हुए हैं, तब हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट जो है सोसाइटी का एंथ्रोपोलॉजी वो किस तरीके से हुआ है। द कल्चरल रिलेटिविज्म फेज, इसमें इसमें क्या होता है कि इन्फ्लुएंस बाय द फिगर्स लाइक फ्रांस बोट्स एम्फेसाइज अंडरस्टैंडिंग कल्चर ऑन देयर टर्म्स विदाउट इम्पोजिंग वेस्टर्न वैल्यूज और जजमेंट। जो वेस्टर्न वैल्यूज होती हैं और जजमेंट्स होती है उनको अप्लाई किए बिना, इम्पोज किए बिना, बगैर जो है फिगर आउट करना। ठीक है, ये चीज है। तो ये था हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अगेन मैं आपको कहूंगी वीडियो पॉज करके लाइन बाय लाइन जरूर पढ़े, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट, व्हाट इज कल्चर डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, कि अभी हमने ये चैनल नया स्टार्ट किया है इस वजह से बिकॉज इग्नू के इस बच्चों को लाइक सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, अच्छे कंटेंट नहीं मिल पाते हैं, बट आप ये कंटेंट कहीं भी सर्च कर सकते हैं, बहुत ही लाइक डिसेंट कंटेंट है। अगर आप ये एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। और इनके अलावा भी अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट कोड है जिनका आप सोल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें लाइक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका रिप्लाई किया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें तो हम 1 से 2 दिन के अंदर-अंदर आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? सो व्हाट इज़ कल्चर डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कल्चर होता है हमारा वो क्या है? इसको आप इज़िली डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया के कल्चर को डिस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है? तो कल्चर रेफर करता है बेसिकली बिलीफ्स को, वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, कस्टम्स को, कि किसी भी लाइक किसी भी सोसाइटी के कल्चर जो है वो क्या दिखाता है कि उस सोसाइटी का लाइक मानना क्या है, कस्टम क्या है, बिलीव्स क्या है, क्या-क्या है, नॉर्म्स क्या-क्या है, किस चीज़ का वो यूज़ करते हैं, कौन सी ऐसी सिंबल है, डायनामिक्स है, वो उस कल पर्टिकुलर सोसाइटी में किस तरीके का कल्चर अपनाया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को लेकर कह सकते हैं, हिंदुइज़्म में अगर हम देखें तो हमारे कल्चर बहुत सारे हैं, हमारे पास कई ऐसे फेस्टिवल्स हैं, ठीक है? तो ऐसे ही बहुत सारे लाइक कल्चर आप दिखा सकते हैं, ठीक है? और तो कल्चर बेसिकली यही होता है जो किसी भी सोसाइटी के वैल्यूज़, नॉर्म्स और कस्टम्स इन सभी को प्रैक्टिस करके और सिंबोलाइक तरीके से दिखाता है। लैंग्वेज अलग-अलग होते हैं, ठीक है? तो लैंग्वेज, सिंबल्स, रिचुअल्स सबके अलग-अलग होते हैं। ये सभी चीज़ें क्या दिखाती हैं, कल्चर को, और कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स यही होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ अ कम्युनिटी, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है, इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में आपको बताना है।
डेफिनेशन एंड फीचर ऑफ कम्युनिटी की अगर हम बात करें, अ कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड गोल्स एंड हु इंटरैक्ट विद वन अनदर ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी क्या होता है कि एक लोगों का एक तरीके से आप कह सकते हैं ग्रुप कह सकते हैं आप, जिसमें क्या होता है लोग एक जैसे मतलब सेम सेम इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनके वैल्यूज, उनके गोल्स, उनकी थिंकिंग, उनका इंटरेस्ट जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं सेम सेम होता है। ऑन अ रेगुलर बेसिस वो एक-दूसरे से मिलते हैं और काम करते हैं। उनकी लाइक उस कम्युनिटी के पर्टिकुलर बिलीफ जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये चीज़ होती है कोई कम्युनिटी के बेसिस पे, ठीक है? तो कम्युनिटी के साइलेंट फीचर की अगर बात करें तो हम बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज़ जियोग्राफिकल लोकेशन, एथेनिसिटी, रिलिजन और इंटरेस्ट, ठीक है? They provide individualism with a sense of belonging and social support, fostering interpersonal relationship एंड कोऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि जो कम्युनिटी होती है वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप करती है, इंटरपर्सनल ठीक है, कोऑपरेट करती है और अपने वैल्यूज इंटरेस्ट को शेयर करती है। मेनली क्या होता है कम्युनिटी के लाइक आप देखेंगे ना फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कम्युनिटी पेजेस होते हैं, तो वो क्या कम्युनिटी पेजेस में आपको वैसे ही लोग दिखेंगे जो सेम सेम लाइक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, सेम से बिलीव रखते हो, ठीक है? तो बेसिकली वही चीज कम्युनिटी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो हमें इस क्वेश्चन में देखना है अप्रोचेस, वो भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल रेड क्लिफ ब्राउनो के द्वारा, ठीक है? तो अगर उनके अकॉर्डिंग देखें हम तो जो हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच टू एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है ये वर्ड बार बार आ रहा होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली होता है जिस मनुष्य जाति का विज्ञान, जब हम ह्यूमन साइंस पढ़ते हैं उसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ओके, तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें रेडक्लिफ के अकॉर्डिंग तो जो इंटर रिलेटेडनेस और इंटर इंडिपेंडेंस डिपेंडेंसनेस जो होता है सोशल इंस्टीट्यूशन और स्ट्रक्चर का विद इन द सोसाइटी, किसी सोसाइटी में इन दोनों के बीच का जो इंटर डिपेंडेंटनेस होता है और इंटर रिलेटेडनेस होता है वो चीज क्या होती है सोसाइटी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच होता है। ठीक है, उनके व्यू के अकॉर्डिंग अगर देखें, उनके नजरिया, उनके व्यूज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सोसाइटी है एक सिस्टम, ठीक है, जो लाइक इंटरकनेक्टेड है, कनेक्टेड है एक दूसरे के पार्ट्स, ईच सर्विंग फंक्शंस दैट कंट्रीब्यूट्स द मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटियल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। जो सोसाइटी है हमारी, उसके जितने भी ऑर्डर्स हैं, स्टेबिलिटीज हैं, नॉर्म्स हैं, कल्चर्स हैं, उनको लाइक कंट्रीब्यूट करने में, फंक्शन करने में ये जो चीजें हैं वो इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है? और साथ ही साथ उनके अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फंक्शंस फॉर स्ट्रक्चरल फंक्शनलेशन इन functionalism in anthropology, which examines how social institution and structure work together to meet the needs of society and maintain social equilibrium। तो जो सोसाइटी की मेंटेन करने की जा रही सारी जो जितनी भी नीड्स हैं, जरूरतें हैं, इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इन सभी को फंक्शन करने में जो सोसाइटी का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म होता है, एंथ्रोपोलॉजी जो है, ह्यूमन साइंस जो है, वो एग्जामिन करती है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होकर और मेंटेन करते हैं सारी सोसाइटी की स्टेबिलिटी को, ठीक है? तो ये था फंक्शनल अप्रोच ऑफ रेडक्लिफ ब्राउनिंग। ये क्वेश्चंस अगेन मैं आपको कहूंगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनमें से कोई भी क्या लाइक अधिकतर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको ये सभी क्वेश्चन जरूर करके जाना है। ये सभी के क्वेश्चंस के आंसर जो हम देख रहे हैं वो एज अ आप मेन पॉइंट यूज कर सकते हैं और अपने वर्ड्स में भी इनको एक्सप्लेन करके इन डिटेल आप बता सकते हैं, ठीक है? अगर अब अगर हम देखें सिमिलैरिटीज और डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, तो देखिए इसमें क्या है, ये शेयर करते हैं सिमिलैरिटी इन देयर फोकस ऑन ह्यूमन इंटरैक्शन। जो ह्यूमन का इंटरैक्शन है उस पे फोकस करते हैं, इंस्टीट्यूशन सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उस पे। हाउएवर दे डिफर इन देयर प्राइमरी फोकस एंड मेथड ऑफ एनालिसिस। देखिए ये दोनों फोकस तो करते हैं ह्यूमन के इंटरैक्शंस पर, इंस्टीट्यूशंस पर, बट इनका डिफरेंस क्या होता है कि जो इनका प्राइमरी फोकस होता है और फोकस करने का जो मेथड होता है, एनालिसिस होता है, ये सभी चीजें क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। इकोनॉमिक्स का अदर होता है और सोशियोलॉजी का अलग होता है। सोशियोलॉजी में क्या होता है, हम समाज के बारे में देख रहे हैं, सोसाइटी के बारे में भी देख रहे हैं, और इकोनॉमिक्स में भी हम ह्यूमन की इंटरैक्शंस को ही देख रहे हैं। बट इकोनॉमी में क्या होता है कि हम लाइक पैसों से रिलेटेड चीजों का देखते हैं, इनकम से रिलेटेड चीजों को देखते हैं, ठीक है? और सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में क्या देख रहे हैं, हम
कल्चर को, नॉर्म्स को, ये सभी चीज़ों को, ठीक है? तो सोशियोलॉजी जो एम्प्लॉय करता है क्वालिटेटिव मेथड्स को सच एज़ ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़ एंड केस स्टडीज़ टू स्टडी सोशल फिनोमिना को स्टडी करना, उनको सारी चीज़ों को एग्ज़ामिन करने के लिए किसी सोसाइटी के मेथड्स को ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम सोशियोलॉजी को एम्प्लॉय करते हैं। व्हाइल दूसरी ओर इकोनॉमिक्स की बात करें हम, तो ये क्वांटिटेटिव होता है। देखिए सोसाइटी सोशियोलॉजी में क्या हो रहा है, क्वालिटेटिव होता है, ठीक है? और इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, और सोशियोलॉजी में क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो क्वांटिटी मेथड का यूज़ करते हैं सच एज़ मैथमेटिकल मॉडल्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू एनालाइज़ इकोनॉमिक बिहेवियर एंड ट्रेंड्स, ठीक है? तो नाम से पता चल रहा है आपको सोशियोलॉजी क्वालिटी को लेकर, सारे कल्चर, बिलीफ्स, ऑब्जर्वेशन को लेकर देखते हैं, फिनोमिना सोसाइटी के फिनोमिना को देखता है, और इकोनॉमी जो है क्वालिटी को देख क्वांटिटी को देखता है, और मेथड्स को देखता है, जो मैथमेटिकल जितने भी मॉडल्स होते हैं, स्टैटिकल चीज़ें जितनी भी होती हैं, लाइक इनकम को लेकर, बिहेवियर को लेकर, ट्रेंड को लेकर, टैक्सेस को लेकर, ये सारी चीज़ें, ठीक है? So these are the most important questions which you have to learn before going to in exams, ठीक है? So आपको इन एग्जाम में जाने से पहले इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाना है, और अगेन मैं आपको कहूंगी इसके अलावा अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट कोड ऐसा है जिसकी वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, और साथ ही साथ वीडियो बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो थैंक्स फॉर